तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्वेंचन और रोयू 6th लेवल पर स्वॉर्ड बैरियर को मास्टर करने के बाद 7th फ्लोर की ओर आगे बढ़ते हैं। अब उनके वहां से आगे जाते ही वोमिंग और कुवेंसु उस जगह पर आ पहुंचते हैं और अब वह दोनों वहीं पर बैठकर कल्टीवेशन करते हुए स्वॉर्ड बैरियर को मास्टर करने लगते हैं। अब हमें डीमन स्वॉर्ड सेक्ट का अरीना ग्राउंड दिखाया जाता है, जहां पर खड़े सभी लोग अपने सामने मौजूद स्वॉर्ड टावर को देख रहे होते हैं। तभी वह नोटिस करते हैं कि स्वॉर्ड टावर के 6th फ्लोर पर 6 एनर्जी बॉल पहुंच चुके होते हैं, जो देखते ही डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के सभी एल्डर्स बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और अब वह सभी बोलने लगते हैं, यह चारों जरूर हमारे डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के 4 कोर डिसाइपल होंगे, उनके अलावा यह काम कोई कर ही नहीं सकता है। और अब वहां पर खड़ा एक पर्सन डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के मास्टर को कॉन्ग्रेचुलेट करता है। तभी मास्टर हंसते हुए बोलता है, मुझे तो पहले से ही पता था कि मेरे चारों ही डिसाइपल एक जीनियस है। तभी उसके सामने खड़ा पर्सन बोलता है, मास्टर आपने बिल्कुल सही कहा, आपके चारों डिसाइपल एक साथ 6th फ्लोर पर पहुंचे हैं और अब उनमें से जो भी पहले 7th फ्लोर पर जाएगा और वहां के टेस्ट को पार करके बाहर निकलेगा, वही स्वॉर्ड एम्परर कहलाएगा। यह सुनते ही डीमन स्वॉर्ड सेक्ट का मास्टर खुश होते हुए बोलता है, मैं सच में बहुत ही ज्यादा लकी हूँ कि मेरे डिसाइपल यहाँ पर स्वॉर्ड एम्परर बनने वाले हैं और 7th फ्लोर को पार करते ही मेरे डिसाइपल्स इतने ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे कि वह मेरे डीमन स्वॉर्ड सेक्ट को एक अलग ही ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। वहीं पर खड़ी रोयू की साथी चुपचाप स्माइल करते हुए उनकी बातों को सुन रही होती है। अब हमें दिखाया जाता है कि क्वेंचन और रोयू दोनों एक साथ 7th फ्लोर पर पहुंचने का रास्ता ढूंढ लेते हैं और अब रोयू आगे जाने लगती है। तभी क्वेंचन उसे रोकते हुए बोलता है, मुझे 7th फ्लोर बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है, तो यहाँ से आगे जाने से पहले हमें खुद को इसके लिए तैयार कर लेना चाहिए। रोयू बोलती है, तुम यहाँ पर सच में बहुत ही ज्यादा सोचते हो। स्वॉर्ड टावर कंपटीशन स्वॉर्ड्समैन और कल्टीवेटर्स की पावर को बढ़ाने के लिए बस एक टेस्ट है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर किसी भी तरह हमारी जान को कोई खतरा हो सकता है। क्वेंचन बोलता है, हमें किसी भी चीज को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि आगे हमारा सामना किस चीज से होने वाला है। यह बोलते हुए वह अपने चारों ओर एक स्पिरिचुअल बैरियर बनाता है, जो देखकर रोयू भी अपने चारों ओर एक स्पिरिचुअल बैरियर बनाती है और अब वह दोनों 7th फ्लोर पर एंटर करते हैं। अब 7th फ्लोर पर आते ही उन दोनों को कोई भी स्पिरिचुअल प्रेशर या फिर इंटेंस ऑरा फील नहीं होता है। यह देखते ही रोयू बोलती है, तुम तो यहाँ पर किसी काफी खतरनाक चीज के बारे में बात कर रहे थे, पर मुझे यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तभी उन दोनों की नजर अपने सामने खड़े एक पर्सन पर पड़ती है, जिसे देखते ही रोयू हैरान हो जाती है और अब वह चिल्लाते हुए उस पर्सन को आवाज लगाने लगती है और बोलती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम हमसे पहले 7th फ्लोर पर कैसे पहुंच सकते हो। पर वह पर्सन कोई भी जवाब नहीं देता है और ना ही अपनी जगह से हिलता है। तभी क्वेंचन बोलता है, इस पर्सन को देखकर मुझे नहीं लग रहा कि यह पर्सन उन लोगों में से एक है जिन्होंने हमारे साथ इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। यह सुनते ही रोयू हैरान होते हुए बोलती है, तो तुम कहना चाहते हो कि आज से 10,000 साल पहले जब स्वॉर्ड टावर का गेट यहाँ पर खुला होगा, तब यह पर्सन यहाँ पर आया था। यह बोलते हुए वह उस पर्सन के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करती है, पर तभी वह देखती है कि वह पर्सन मर चुका होता है। यह देखकर वह बहुत ही ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उस पर्सन का एक्सप्रेशन वहां पर बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा होता है। तभी क्वेंचन बोलता है, यह पर्सन सच में यहाँ पर काफी अजीबोगरीब तरीके से मरा है। रोयू बोलती है, तुमने बिल्कुल सही कहा, इसके आसपास कोई भी फाइट के साइन नहीं है और तो और इसके चेहरे को देखकर वह बता सकती है कि मरने से पहले यह बहुत ही ज्यादा खुश था, पर साथ ही साथ यह बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था और तो और इसकी बॉडी के ऊपर कोई भी चोट के निशान नहीं है, जिससे यह साबित हो कि इस पर किसी ने अटैक करके इसे मारा है। पर इसके पास मौजूद सभी स्पेस रिंग और ट्रेजर्स गायब है, इससे यह साबित होता है कि किसी ने इसके मरने के बाद इसे लूटा है। तभी क्वेंचन बोलता है, स्वॉर्ड टावर के हिस्ट्री के हिसाब से आज तक बस एक ही पर्सन 7th फ्लोर तक पहुंच पाया है और उन रिकॉर्ड्स में इस पर्सन का कोई भी जिक्र नहीं है और तो और स्वॉर्ड टावर के रिकॉर्ड्स के हिसाब से सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन भी 5th लेवल से आगे नहीं आ पाते हैं। इससे यह साबित होता है कि यह पर्सन अपने टाइम में बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता होगा, तो यहाँ 7th फ्लोर पर आ पाया, पर आखिर इसकी मौत कैसे हुई और इसे मारा किसने। तभी क्वेंचन नोटिस करता है कि उस जगह का ऑरा बदलने लगता है। यह देखते ही वह रोयू से बोलता है, यहाँ पर हमारे सीखने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं है, तो हमें यहाँ से अब बाहर निकल जाना चाहिए। यह बोलते हुए वह वापस से 6th फ्लोर की ओर जाने लगता है। तभी अचानक से 6th फ्लोर पर जाने का रास्ता गायब हो जाता है।
यह देखकर रोयू को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी उस जगह पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट होता है और अब वह फॉर्मेशन 7th लेवल पर मौजूद सभी स्वॉर्ड्स को अपनी ओर खींचता है। और अब क्वेन चैन देखता है कि वह फॉर्मेशन उन सभी स्वॉर्ड्स का यूज करते हुए उन लोगों पर अटैक करने के लिए तैयार हो चुका होता है। यह देखते ही वह अपने डीमन रिफाइनिंग फर्नेस को बाहर निकालते हुए उसका यूज करके एक बैरियर बनाता है। तभी उनके ऊपर लगातार कई सारे स्वॉर्ड्स अटैक होने लगते हैं और अब वह स्वॉर्ड अटैक रुकने का नाम ही नहीं ले रहे होते हैं। क्वेन चैन उन सभी अटैक्स को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा होता है, पर वह अटैक्स इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि क्वेन चैन डीमन रिफाइनिंग फर्नेस का यूज करते हुए भी उन अटैक्स को ब्लॉक नहीं कर पा रहा होता है और अब उसकी बॉडी वहां पर धीरे धीरे घायल होने लगती है। और अब कुछ टाइम के बाद कई सारे स्लैश अटैक उस बैरियर को पार करके सीधा क्वेन चैन को आकर लगने लगते हैं, जिससे क्वेन चैन की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है और अब उसके मुंह से खून आने लगता है। और अब एक स्वॉर्ड काफी तेजी से क्वेन चैन पर अटैक करता है। तभी क्वेन चैन सोल रिफाइनिंग फर्नेस के अंदर अपने स्वॉर्ड बैरियर को भी एक्टिवेट कर लेता है और अब वह अपने पास से एक पिल निकालकर उसे खाता है, जिससे उसकी पावर जल्द से जल्द रिकवर हो सके। पर धीरे धीरे उस जगह का ऑरा प्रेशर बढ़ते चला जा रहा होता है, जिससे अब रोयू को तकलीफ होने लगती है। वहीं पर अब क्वेन चैन का स्वॉर्ड बैरियर भी धीरे धीरे टूटने लगता है, जो देखकर क्वेन चैन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और अब वह चिल्लाते हुए रोयू से बोलता है, रोयू आखिर तुम कर क्या रही हो? जल्दी से स्वॉर्ड बैरियर को एक्टिवेट करो वरना हम दोनों ही यहाँ पर मारे जाएंगे। यह सुनते ही रोयू अपने स्वॉर्ड बैरियर को एक्टिवेट करते हुए उन सभी अटैक्स को ब्लॉक करने लगती है। वहीं पर क्वेन चैन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है और अब वह उसी जगह पर बैठकर थोड़ी देर आराम करने लगता है। अब रोयू क्वेन चैन की ओर देखते हुए बोलती है, क्या तुम ठीक हो? क्वेन चैन बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमने टाइम रहते ही अपने स्वॉर्ड बैरियर को एक्टिवेट कर लिया, वरना मेरी हालत और भी ज्यादा खराब हो सकती थी। तो अब यहाँ पर हम दोनों को एक साथ मिलकर इस स्वॉर्ड इंटेंट का सामना करना होगा, वरना हम दोनों यहाँ पर मारे जाएंगे। यहाँ से बाहर निकलने का मुझे कोई रास्ता दिखाई तो नहीं दे रहा है, पर हमें कुछ भी करके यहाँ पर सरवाइव करना होगा। क्या पता थोड़ी देर में अपने आप ही यह कंपटीशन खत्म हो जाए, जिसके बाद हमारी जान बच जाएगी। पर तब तक हम दोनों को एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हुए यहाँ पर जिंदा रहना होगा। रोयू बोलती है, तो क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि हम लोग इस जगह से बाहर निकल सकते हैं? क्योंकि मुझे यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। क्वेन चैन बोलता है, मुझे भी नहीं लग रहा कि हम इतनी आसानी से यहाँ से बाहर जा सकते हैं, पर हमें कुछ भी करके यहाँ पर सरवाइव करना होगा। अब क्वेन चैन खड़ा होते हुए अपने पास से कई सारे फॉर्मेशन फ्लैग बाहर निकालता है और अब वह उन सभी फॉर्मेशन फ्लैग को अपने चारों ओर लगाने लगता है। यह देखते ही रोयू बोलती है, तो क्या तुम एक फॉर्मेशन मास्टर भी हो? पर मुझे नहीं लग रहा कि इतने खतरनाक स्वॉर्ड इंटेंट के सामने हमारा किसी भी तरह का फॉर्मेशन टिक पाएगा। क्वेन चैन बोलता है, तुम बस देखती जाओ मैं यहाँ पर क्या करता हूँ। और अब वह चारों ओर फॉर्मेशन फ्लैग लगाने लगता है। उसी वक्त रोयू का स्वॉर्ड बैरियर भी टूट जाता है, जो देखते ही क्वेन चैन काफी तेजी से आगे आते हुए अपने स्वॉर्ड बैरियर को एक्टिवेट करता है। अब क्वेन चैन बोलता है, रोयू क्या तुम यहाँ पर ठीक हो? कहीं तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? रोयू बोलती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी क्वेन चैन अपने पास मौजूद फॉर्मेशन फ्लैग रोयू को देते हुए बोलता है, हमारे पास यहाँ पर आराम करने का टाइम नहीं है। मैंने फॉर्मेशन फ्लैग्स की जगहों को पहले ही मार्क कर दिया है, तो तुम उन मार्क वाली जगहों पर इन सभी फॉर्मेशन फ्लैग को लगाओ, तब तक मैं इन सभी अटैक्स को रोकने की कोशिश करता हूँ। यह सुनते ही रोयू क्वेन चैन के द्वारा मार्क किए गए सभी जगहों पर वह फॉर्मेशन फ्लैग लगाने लगती है। तभी क्वेन चैन भी वहां पर घायल होने लगता है। यह देखते ही रोयू आगे बढ़कर स्वॉर्ड बैरियर को संभालती है और अब क्वेन चैन उन फॉर्मेशन फ्लैग को वहां पर लगाने लगता है। तभी वह नोटिस करता है कि उसके पास मौजूद सभी फॉर्मेशन फ्लैग खत्म हो जाते हैं। यह देखते हुए वह रोयू से बोलता है, रोयू क्या तुम्हारे पास कुछ मटेरियल्स मौजूद है जिनका यूज करते हुए यहाँ पर मैं फॉर्मेशन फ्लैग बना सकूं? यह सुनते ही रोयू अपने पास से निकालकर काफी कीमती मटेरियल क्वेन चैन को देती है, जिसे देखकर क्वेन चैन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि वह सभी मटेरियल्स 1000 साल से ज्यादा पुराने होते हैं। और अब क्वेन चैन अपने पास से डीमन रिफाइनिंग फर्नेस को बाहर निकालते हुए उसका यूज करके उन सभी मटेरियल से फॉर्मेशन फ्लैग बनाने लगता है। वहीं पर अब वह सभी स्वॉर्ड्स अटैक पहले से काफी ज्यादा तेज हो चुकी होती है, पर इसके बावजूद रोयू स्वॉर्ड बैरियर को वहां पर संभाले हुए क्वेन चैन को फॉर्मेशन फ्लैग बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम दे रही होती है। और अब जैसे ही उसके सभी फॉर्मेशन फ्लैग बनकर तैयार होते हैं, वह जल्दी से उन सभी फॉर्मेशन फ्लैग्स को उनकी जगह पर प्लेस कर देता है, जिसके
जिसके बाद वह अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए वहां पर एक काफी खतरनाक बैरियर एक्टिवेट करता है और अब वह शांति से बैठकर वहां पर चैन की सांस लेता है। वहीं पर रोयू उस फॉर्मेशन बैरियर को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और अब वह क्वीन चैन से बोलती है, क्वीन चैन तुम सच में एक जीनियस हो, तुमने यहाँ पर एक 8th लेवल का फॉर्मेशन बैरियर बनाया है। क्वीन चैन बोलता है, यह बैरियर मैंने यहाँ पर जल्दबाजी में बनाया है, अगर मेरे पास थोड़ा और टाइम होता तो मैं इससे भी ज्यादा पावरफुल बैरियर बना सकता था। रोयू बोलती है, नहीं तुमने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया, इस बैरियर की मदद से हम यहाँ पर स्वॉर्ड्स अटैक को ज्यादा देर तक रोक पाएंगे। क्वीन चैन बोलता है, मुझे ऐसा नहीं लगता, यह स्वॉर्ड्स अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और मैंने यहाँ पर जो बैरियर बनाया है वह भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, पर वह बैरियर 2 घंटे से ज्यादा देर तक इन अटैक्स को संभाल नहीं पाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर बस 2 घंटे का ही टाइम है, हमें इसी टाइम के अंदर यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। रोयू परेशान होते हुए बोलती है, अब उसे यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, यह सभी स्वॉर्ड अटैक्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और तो और 7th फ्लोर अब तक बाकी के सभी फ्लोर से भी बहुत ही ज्यादा छोटा और अजीब है, हमें यहाँ से आगे जाने का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। क्वीन चैन बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी यह जगह बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही है, पर एक बात तो पक्की है, 7th फ्लोर बाकी सभी फ्लोर्स की तरह कल्टीवेटर्स को पावरफुल बनाने के लिए नहीं, बल्कि इस जगह पर पावरफुल कल्टीवेटर्स को ट्रैप करके उन्हें मारने के लिए बनाया गया है और यहाँ पर एक बार आने के बाद किसी का भी यहाँ से जिंदा बचकर निकल पाना नामुमकिन है। यह सुनते ही रोयू बोलती है, तो तुम कहना चाहते हो कि यहाँ पर 7th फ्लोर को टैलेंटेड लोगों को एलिमिनेट करने के लिए बनाया गया है, जिससे यहाँ पर आने वाला कोई भी पावरफुल पर्सन यहाँ से वापस न लौटे, आखिर ऐसा काम कर कौन सकता है। क्वीन चैन बोलता है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तो फिर क्यों ना हम पहले यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढे। यह बोलते हुए अब वह चारों ओर घूम घूम कर वहाँ की चीजों को देखने लगता है, वहीं पर रोयू भी हर जगह घूम घूम कर, पर काफी देर तक चेक करने के बाद भी उन दोनों को वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है। यह देखकर रोयू उदास होते हुए बोलती है, तो अब यहाँ पर उन दोनों का मरना तय है और अब वह दोनों यहाँ पर बचने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जल्द ही यह बैरियर यहाँ से गायब हो जाएगा, जिसके बाद वह दोनों मारे जाएंगे। पर वह यह देखकर खुश है कि वह यहाँ पर अकेले नहीं मरने वाली, उसके साथ यहाँ पर क्वीन चैन है। यह सुनते ही क्वीन चैन बोलता है, रोयू मरने से पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर सीनियर वूजी की मौत कैसे हुई। रोयू बोलती है, अब उसके पास यहाँ पर करने के लिए कोई भी काम नहीं है और थोड़ी ही देर में वह दोनों मरने वाले हैं, तो फिर क्यों ना वह क्वीन चैन को यह कहानी सुनाए। उसकी आंट ने उसे बताया था कि आज से कई 100 साल पहले मेरे ग्रैंडफादर अपने किसी दोस्त को ढूंढने के लिए गए थे और उन्हें खबर मिली थी कि उनका वह दोस्त एक फॉरबिडन एरिया में खो गया है, इसीलिए यह जानकारी पाते ही वह जल्द से जल्द वहां पर पहुंचे, पर फिर वह उस जगह से कभी भी वापस नहीं आए। यह सुनते ही क्वीन चैन चिल्लाते हुए बोलता है, तो क्या तुम मुझे यह बता सकती हो कि आखिर तुम्हारे एंसेस्टर अपने किस दोस्त को ढूंढ रहे थे, क्या तुम्हें उसका नाम पता है। तभी रोयू बोलती है, उसके आंट ने कभी भी उसे इस बारे में नहीं बताया, पर उसे यह पता है कि उसके ग्रैंडफादर अपने दोस्त को ढूंढने के लिए वू टेरिटरी के डेथ वैली में गए थे और डेथ वैली के बीचों बीच एक फॉरबिडन एरिया मौजूद है जिसके अंदर उनका दोस्त खो गया था। यह सुनते ही क्वीन चैन उदास होते हुए सोचने लगता है, तो ब्रदर वूजी वहां पर ढूंढने के लिए मुझे गए थे, क्योंकि डेथ वैली के फॉरबिडन एरिया में ही मुझे सांग सुआंग और फेंग शुयू ने मारा था, तो शायद से ब्रदर वूजी को भी मारने में उन्हीं दोनों का हाथ है, क्योंकि ब्रदर वूजी बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे और उन्हें कोई भी नॉर्मल बीस्ट नहीं मार सकता था, तो जरूर सांग सुआंग और साओयू ने धोखे से उन्हें भी वहां पर मार दिया होगा। ब्रदर वूजी मुझे बचाने के लिए वहां पर आए और वह भी मेरी वजह से मारे गए। वहीं पर यह सब सोचकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अब क्वीन चैन को गुस्से में देखते ही रोयू बोलती है, क्वीन चैन क्या तुम ठीक हो। तभी क्वीन चैन बोलता है, नहीं मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा, क्योंकि मैं इतनी आसानी से यहाँ पर नहीं मर सकता हूँ। तो रोयू कल्टीवेशन करते हुए इन सभी स्वॉर्ड इंटेंट अटैक की मेन एनर्जी को सेंस करने की कोशिश करो। अगर हमें इन अटैक्स की मेन एनर्जी के बारे में पता चल जाए तो किसी तरह हम इसकी कमजोरी को भी ढूंढ सकते हैं। यह बोलते हुए क्वीन चैन अपनी जगह पर बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है, जो देखकर रोयू भी उसके बगल में बैठकर कल्टीवेशन करने लगती है। अब थोड़ी ही देर में क्वीन चैन ब्रेक थ्रू करके मार्शल किंग रैलम के 7th लेवल पर पहुंच जाता है।
जो देखकर रोयू काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि उनके चारों ओर थोड़ी सी भी मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद नहीं होती है, पर इसके बावजूद क्विंचैन ब्रेक थ्रू कर चुका होता है। वहीं पर यह देखकर क्विंचैन को भी काफी अजीब लग रहा होता है और अब वह सोचने लगता है जरूर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर कुछ ऐसा मौजूद है जिसे हम नहीं देख पा रहे हैं। यह बोलते हुए वह चारों ओर मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हुए कल्टीवेशन करने लगता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।